किसान साथियों, आज की हमारी है वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन किसान भाइयों ने गेहूं की खेती की है। वैसे तो गेहूं की खेती हमारे सभी किसान भाई करते हैं, चाहे थोड़े से हिस्से में ही करें, लेकिन करते सभी किसान भाई हैं। लेकिन हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में जब फ्लैग लीव यानी कि बालियां निकलने का समय होता है, उस समय पर कुछ गलतियां करते हैं और कुछ कार्य समय पर नहीं करते हैं, जिस कारण से हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन हमारे किसान भाइयों को बहुत ही कम मिलता है। आज की हमारी है वीडियो आपने अगर पूरी देख ली किसान साथियों, तो आपको अपनी गेहूं की फसल से उतना ही उत्पादन मिलेगा जितना आपकी वैरायटी जो आपने लगाई है उसकी उत्पादन देने की क्षमता होगी। यानी कि अगर आपने 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली वैरायटी लगाई है तो आपको 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर ही उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे वीडियो में। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल की फ्लैग लीव निकल आती है यानी कि जो झंडा पत्ती हम जिसे बोलते हैं, जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियों का निर्माण होने लगता है, बाली एकदम अंदर होती है और कुछ ही दिनों में बाहर निकलने वाली होती है, तो उस समय को हम फ्लैग लीव या झंडा पत्ती वाला समय कहते हैं। इस समय पर आपको किसान साथियों भूलकर भी अपने खेत में नीचे से छिड़काव विधि द्वारा यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरा किसान साथियों, इस समय पर आपको किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे नहीं करना है। तीसरा किसान साथियों, आपको अगर आपकी गेहूं की फसल की हाइट सामान्य है, सामान्य से ज़्यादा हाइट नहीं हुई है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी गेहूं की फसल ज़्यादा हाइट कर रही है, हाड़ी गिरने की समस्या आगे चल के नहीं आएगी, तो ऐसे में आपको किसी भी पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाली दवा का प्रयोग स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में भूल कर भी नहीं करना है। जैसा लियोसन का प्रयोग हमारे कई किसान भाई करते हैं गेहूं की फसल की हाइट को रोकने के लिए। तो गेहूं की फसल की हाइट को रोकने के लिए लियोसन जैसे पीजीआर टॉनिक का प्रयोग तभी किया जाता है जब आपकी गेहूं की फसल की हाइट हद से ज़्यादा हो गई हो। अगर आपकी गेहूं की फसल की हाइट सामान्य है और अगर आप उसमें लियोसन जैसे पीजीआर का प्रयोग कर देंगे तो आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय घट जाएगा, आपकी गेहूं की फसल को है नुकसानदायक हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि आपको इस समय पर गेहूं की फसल में फ्लैग लीव यानी झंडा पत्ती निकलते समय क्या करना चाहिए। पहला तो इस समय पर आपको अपने खेत में नमी बनाए रखना है, पानी सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा किसान साथियों, आपको एक स्प्रे इस समय पर करना चाहिए, उस स्प्रे में आपको NPK 05234 लेना है 1 kg 1 एकड़ खेत के लिए। दूसरा इसी में किसान साथियों आपको बोरोन लेना है। अगर आप 120 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 120 ग्राम ही बोरोन लेना है, अगर आप 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 100 ग्राम ही बोरोन लेना है। बोरोन आपको 20% वाला लेना है, यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और तीसरा किसान साथियों, आपको एक फंगिसाइड लेना है, आप टेबेकोनाजोल ले सकते हैं। फंगिसाइड किसान साथियों आपको इसलिए लेना है क्योंकि इस समय पर हमारी जो यह फ्लैग लीफ वाली झंडा पत्ती होती है किसी भी प्रकार से अस्वस्थ नहीं होनी चाहिए, इसमें पीलापन नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फंगस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस समय पर अगर फंगिसाइड डालेंगे तो यह हमारी पत्ती रोग रहित रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहेगा। क्योंकि जब गेहूं की फसल में बालियां बनने की प्रोसेस चलने लगती है तो इसी पत्ती का स्वस्थ रहना गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी पत्ती का सभी काम गेहूं की फसल में इस समय पर रहता है। गेहूं की फसल को खान खुराक देना, गेहूं की फसल को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा, सभी प्रकार के कार्य यही पत्ती करती है। तो इस फ्लैग लीफ वाली झंडा पत्ती का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो किसान साथियों, इस स्प्रे में हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहला NPK 05234 जिसमें फास्फोरस और पोटास पाया जाता है, फास्फोरस और पोटास की ही इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा हमारा बोरोन हो जाता है। बोरोन हमारी गेहूं की फसल में दाने को स्वस्थ रखने में, दाने को ज़्यादा से ज़्यादा मोटा, चमकदार और वजनदार बनाने में, और बाली में ज़्यादा से ज़्यादा दाने का भराव हो, इसमें बोरोन बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। और तीसरा किसान साथियों, जो हमने फंगिसाइड आपको बताया है टेबिकोनाजोल टेक्निकल वाला, आप कोई भी फंगिसाइड ले सकती हैं, यह हमारी फ्लैग लीफ यानी झंडा पत्ती को स्वस्थ रखेगा। तो किसान साथियों, यह एक स्प्रे आपको गेहूं की फसल में जब अंदर ही अंदर बालियां बनने लगती हैं, फ्लैग लीफ निकल आती है, झंडा पत्ती निकल आती है, उस समय पर कर देना है। तो आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा। जितनी आपकी गेहूं की फसल की वैरायटी की जितनी क्षमता उत्पादन देने की होगी उतना ही उत्पादन आपको मिलेगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी सभी प्रकार की जानकारियाँ आपकी सभी फसलों की मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए।